तो युधिष्ठिर जी आज जगह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना। मनुष्य ने का पहल पूर्ते पूजा का पाठ है, भगवान को हवन के ध्यान के करे चाहे न करे, बाकी पहलो मनुष्य रो कर्तव्य लिखियो है बेगो उठनो। और जको बेगो न उठे नहीं वो महाभारत में लिखियो है साक्षात विष्णु भगवान हुए नहीं तो भी रही लक्ष्मी लात की ठोकर चली जावे। और जको बेगो उठे वो सब चीज में ही होशियार रहे, खाने में पीने में निरोगता में। और जको मोड़ो उठे फिर घर में बिना बुलायो 8 प्रकार को दारिद्र्य आवे, बिना बुलायो। अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम, अष्ट यानी 8 प्रकार को दारिद्र्य। सायंकाल के समय में लिखियो है दिन बजे के टाइम में 4 काम नहीं करना। संध्या के समय में दिन बजे टाइम लिखियो है एक तो भोजन नहीं करनो, 7 संध्या रणे बी टाइम जको जिमे बीरे पेट को रोग हुआ, उदर रोग महाभारत में लिखियो है। और एक दूसरा नंबर में लिखियो है दिन बजे टापर में पढ़ाई नहीं करने देनी, दिन बजे वाले पढ़ाई रोका देनी ना भाई, भी आधी घंटों तक पढ़ाई मत कर। और तीसरा नंबर लिखियो है दिन बजे के टाइम में संसार कर्म नहीं करना। और चौथा नंबर लिखियो है दिन बजे के टाइम में चाहे कितो भी बीमारी क्यों न हो सुनो नहीं। तो वो 8 प्रकार को दारिद्र्य है मोड़ो उठे मेरे घर में आवे बिना बुलायो, बुलाया तो आवी हर कोई आपा ने सब ने वह है विनोद बाबू एवं होकर की बुलाए थे सब आप उपस्थित हुआ, लेकिन बिना बुलाए कोई आतो के। चरित्र में एक चौपाई लिखी है तुलसीदास जी क्या जिमी सरिता सागर में उजाई जद बिन ताइन कामना नाई तिमी सुख संपत्ति बिनई बुलाए धर्मशील पई जाई सुबाए। समुद्र है ना पर कन्ने ये निकट ही है 200 किलोमीटर समुद्र पड़े, तो वो समुद्र के लास्ट में गंगा जमुना गोदावरी कावेरी जितनी भी भारत में नदियां हैं ये नदियां थाने ठाए 1000 मील है समुद्र में। आ चौपाई क्या रामचरित्र की तुलसीदास जी के। तो समुद्र आ देव्या ने क्या थोड़ी है देव्या थे भरीजियो नहीं पानी हूं मेरे माई ने आज बिना बुलाए तो जक्के घर गए माई ने तुलसीदास जी के बेको उठे और समऊ सोवे समऊ जो कुछ भी आपकी कर्म करे तो भी आदमी भी लुगाई में संसार में कभी तकलीफ नाम की चीज आपको नहीं सके। आपा नेम कानून कायदा जितना छूटा है इतनी अशांति अशांति है। तो 8 प्रकार को दारिद्र्य आवे मनुष्य ने बेको उठनो और बेको उठी मेरे घर में बिना बुलाए वो सुख हाजी बुलाने की जरूरत को नहीं अपने आप ही। जो दृष्टांत की बात है पुरानी टाइम में हमारे ब्राह्मण होता नहीं पंडित लोग हर कोई रे हाथ रो कच्चो भोजन को कर करता कौन कहा तो वह ऊपर रोटी डालो घी चौपड़ और पकवान कर दे दो। चाहे विष्णु लोग भी कौन जीवता नहीं चाहे काशी पढ़ो पंडित तो पंडित लोग जीवता कौन। और भी टाइम हमारे मिठो मिलना भी दुर्लभ हो। अब तो थोड़ो वे प्रसाद बेसी दे दे तो दादा प्रसाद कम जो सवेरे की लापसी भर पेट खाऊ बिठो गाला दो गाला कहते है कौन। तो भी टाइम मिठो मिलनो दुर्लभ हो। अब मेरी देखने में भी बहुत दुर्लभ हो। तो एक पंडित आ कोई मां पंडिता विचार करो कि पेट रा सड़ काढ़ा तो काढ़ा किया। अब आज वो पद्धति को पुरानी टाइम हो चाहे जाट हुए चाहे विष्णोई हुए चाहे नाई हुए चाहे सुधार हुए ब्राह्मण ने जिमार सब जात राजी हुए भाणिया तो भाई गईता ब्राह्मण क्या दिमाई दे इकी दिमाग कौन दिमाग बाकी हमारे गांव में विष्णु है और गांव में भी विष्णु चाहे क्या नाम भाई साधारण विष्णु ही है। वो भी गांव में कोई ज्यादा मिठाई करे वो थोड़ी है। आपने शीरो कर दो जीमड़ा में शीरो और गाने में भीरो और में खीरो तो आपने शीरो में बड़ो कोई भोजन को नहीं है साग रोटियां कर दो ब्राह्मण को सकड़ा नहीं जिमो। तो आ पद्धति प्राचीन है बीते मिलतो को नहीं। तो दादे की इच्छा हुई कि पेट रा सड़ काढ़ा बाबे काढ़ा कदम
तो कोई एक जाट मिल गयो, जाट कहो दादा बाणिया रे जिमो कना मारे ही प्रसाद पाओ। तो भाई ब्राह्मण कहो माँ के उतरती शक्ति लाई 11 मेरो व्रत करो है 12 स्थिति में थारे घर भोजन करो। ब्राह्मण उठ गयो और शुकोर भोजन मांग लियो, किलो आटो किलो घी गाय को। अब बन करा लियो और शीरो बनायो 1 किलो आटे रो। साग सोगरी मांग कौन करी ने, खाली शीरो ही बस खाया पेट भरया, छिड़का देना है। अब दादो चौकी तरह शीरो किलो अब आटे रो शीरो झिलमणो गोरिया करके टेके रहेगा। अजरण अनव्यासे विषम विद्या अजरण भोजनम विषम अजरण हो गयो। गुचड़का टाइप आउण लागी, विचार करो थोड़ो की मिर्च दिर्च हुआ तो की भोजन पक जे। बाकी आपा मांग करी कोनी, चौधरानी जाट ने तो आपा ने सुको शीरो बनावने की चीनी दे दे, आटो दे दे। अब खाई करियो जावे तो भी जाटनी ने कोई सब्जी बनावड़ी, वो लड़की में छिंका में ऊंची रखोड़ी। पुरानी टेम में छिंका रखता भोजन क्यों के कीड़ा देड़े लाग जे कटे ऊंचा कटे नीचा घर ऊंचा तो पण छिंके में रखोड़ो बीरो भोजन। और जाटनी के एवडी पानी ले गड़ियो ले पड़ी ने उतार रही दादे जानो चरका मरकी करा तो इन्ने भी ने संभालियो कटी की चरकाश मिले दो मेरे को लड़की में बड़ावड़ो काचरा हो सागो नीचे उतारे और लेवन लाग गया। जाटनी घड़ो नीचे उतारी, अरे के दादा रुको इन्हें तो मेरो जीवन बनावड़ो है। कहे भाई जोड़ लेने में कोई दोष है कौन। अब काप्या पढ़ने लागी, काप्या पढ़ी थी तो कहा दादा काप्या पढ़े मेरे भाई धिंगाने पड़े माँ काप्या रो कोई दोष है कौन लगे। तो जक्का घर गए माँ इन्हें बेगा उठे माता पिता री सेवा करे है तो भी घर में बिना बुलायो बे काप्या पड़ी नहीं और वो जोड़ पड़ा वो नहीं बिगाड़ी। जक्का घर गए माँ इन्हें बेगा उठे आदर सत्कार करे आपके डोर सारू परमात्मा को नाम लेवे। लिखो है संध्या दान जपे होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम। विष्णु पुराण में लिखो है कि बेगो उठो भगवान हरि के मेरो नाम ना या मन ले बाकी बेगो उठ गयो तो तू एक तो निरोग रही, एक खाने पीने में होशियार। नावड़ो हुआ तो जीम ले फट कर दई हर बीच में अड़नायो भैया अड़नायो बोला कौन बोला। तो नावड़ो आदमी चाहे लुगाई हर जगह फायदे में ही फायदे में। महाभारत में एक छोटी सी बात लिखी है, युधिष्ठिर जी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता बेटा और उठ और पेड़ पुर्त में स्नान करता। और लिखियो है शास्त्रकारा में कि आदमी ने शरीर की सफाई करनी, मन में बुद्धि चित्त अहंकार सही डंगू निमटने भी जानो, दांतुन भी करनो। आ नहीं है कपड़ा चौका पैर लिया मुंडो धोई को नहीं मुंडो बांसे अन्न को तो मेरी शुद्धि को नहीं बताई। शास्त्र कहे सेवाइया बेहतर शुद्धि, आप व्यंतर और बाहर दोनों की शुद्धि करो, अंदर की भी शुद्धि करो पेट की और फिर बाह्य की शुद्धि करो। चौको कपड़ो पेरो चौको आंग्या में इंजन मुंडे में मंदिर माने पुरानी टेम में पढ़ाता थे गुरु है पढ़ाई कराता। अभी ये पढ़ाया कौन ये बात तो अटपटी पढ़ाया। तो युधिष्ठिर जी रो नेम हो नाड़ो दौड़ो कर फिर गौशाला में जानो, गाया का दर्शन करना, फिर घोड़ांगी घोड़ाशाला में जाता। ध्यान सुनिया बात। जब वेद व्यास जी भगवान ने युधिष्ठिर जी पूछ लियो कृष्ण ने तो महाराज गाया गए गौशाला में जाता तो गाया में तो देवता रेवे 33 करोड़ देवता, बाकी घोड़ांगी घोड़ाशाला में क्यों जाता काई जरूरत पड़ती माने। तो के घोड़ांगी घोड़ाशाला में ही वास्ते जाता है जटे घोड़ो घोड़ी बंद है बट निरोगता रेवे बट रोगात तो उच्चित रोगात बद्धो उच्चित बंधना के बट बंधन को नहीं रेवे रोग को नहीं रेवे। घोड़ो घोड़ी जट बंद है, घोड़ो और घोड़ी है भगवान सूर्य नारायण की बेटी बेटा मान्या है। घोड़े ने घोड़ी ने सुख मान्यो है तो भूतल पवित्र मान्यो है। इन वास्ते के वे घोड़ा की घोड़ाशाला में जाता कि बीमार नहीं पड़ा निरोग रेवा। आदमी ने भगवान कनु एक ही चीज मांगनी जबकि अपन पत्तो को आपा मांगा धन वैभव बेटा पोता न जाने के लेकिन आपनो शरीर रूपी गाडो पिंचर हो गयो तो फिर एक ही डाडा आई है कौन
तो शास्त्र का पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते। भगवान को एक प्रार्थना करनी कि शरीर में व्याधि न हुए, जब तक रेवा बड़ तक निरोगता रेवा, खावा पीवा तेरो नाम लेवा, बस आनंद में रेवा, आ प्रार्थना करनी। तो सामने एक घोड़ो बांधो बहुत बलवान, भी घोड़ा ने देखता ही मंत्रिया ने पूछो रे ओ घोड़ो लिया वो कटू वो हस्तिनापुर के मायने इतो दिव्य घोड़ो। तो के भीमसेन ने पूछो, भीमसेन ने बुला और पूछो रे भाई वो घोड़ो कटू लियायो। तो वो कहा ओ घोड़ो तो महाराज मैं लियायो। तो कहा ओ घोड़ो अट घोड़ा की घोड़ा साला में काम गो कोनी, ओ तो मेरा हस्तिनापुर के मायने जक्के राज के ऊपर गिद्दी ऊपर बैठ करके मैं शासन करूं, ठीक मेरे सामने बांधियो जावे। अब राजा री बात ने कौन छोटे, घोड़े ने लिया युधिष्ठिर जी रे सामने ही बांध दियो है। अब बांधने के बाद में बड़े 4 आदमी आया ठाकुर, बा आदमी आर कहो युधिष्ठिर, कहो हाँ ठाकुरा, क्या घोड़े की कीमत बोलो। 20,000 सोने की गिन्या, लाख गिन्या, कितनी इच्छा वो बीती गिन्या दे दे, लेकिन घोड़ो माने दे दो। युधिष्ठिर जी कहो मेरा प्रश्न है 3 प्रश्न का जको उत्तर दई वो यो घोड़ो ले रुपया सटा वो घोड़ो मिलन नालो कोनी। तो मैं 4 आदमी में 3 आदमी बोल पड़ा, कहो बोलो थारो प्रश्न। तो क्या बोलू, कहा बोलो। तो क्या सुई के इणी के समान एक गुफा रो मुंडो है, भी गुफा रमाइने सारों को सारी हाथी चलियो गयो, लेकिन पूछ अटक गई। इरो उत्तर दियो पूछ क्यों अटकियो, हाथी आगो चौड़ो हुए बलवान हुए, पूछ तो पतड़ो हुए, पूछ क्यों अटकियो। सुनने वाला आदमी ठाकुरा कह दियो कहो ऐसा तो प्रश्न होता ही नहीं है भाई, सुनने में आयो न कोई देखने में आयो। युधिष्ठिर कहो मैं आंखिया हूं देखियो अरे काना हूं सुनियो है। तो कि हमारे पास में कोई उत्तर नहीं है, जगह एक आदमी तो उत्तर दे कौन से करो। दूसरे ने पूछो को भाई तू उत्तर दे। दूसरो मेरा प्रश्न है कि एक समय रमाई ने 4 दिशा में बाढ़ आ गई, और भी बाढ़ रमाई ने 10 कुआ, 9 कुआ तो बाढ़ भरीज गया पानी हो, लेकिन 10वां कुओं खाली पड़ी है। इरो उत्तर दे कि 9 कुआ बाढ़ में भरीज और 10वां कुओं खाली रहा, तो समझ में आई कौन। युधिष्ठिर कहो मैं आई क्या हूं देखिए काना हूं सुनिए सत्य है। तो क्या हमारे पास में उत्तर नहीं है। तो क्या तीसरो प्रश्न वो है मेरो कि गाय है, भी गाय ने बच्चियां पीती है और बच्चियां गाय को पीती है, लेकिन गाय का पेट खाली नहीं होता, खाली रहता है। गाय को बच्चियां, बच्चियां को गाय, लेकिन गाय का पेट खाली। उत्तर दियो जावे। 3 आदमी तो हाथ ही हिला दियो कि हमारे पास में उत्तर नहीं है। चौथो आदमी हो बढ़ के मैं उत्तर दूं और घोड़ो ले जू। तो क्या बताओ दोबारा प्रश्न। तो क्या हाथी को पूछ अटक गयो। तो क्या इस समय आई भी समय रमाई ने नीचे प्रसंगो कुलहीन सेवा, नीच आदमी हुई और कुलहीन हुई, बे आदमी है जका तो पार हुई झूठ छल कपट कर कर, और अच्छा आदमी हुई, अच्छी लुगाया हुई, बे पूछ की तरह अटक जाई के काई करा जामता तो सरी बाकी कूड़ बोली जाए कौन, बे अटक जाई क्यों। धन्यवाद ताली बजाई क्यों, बहुत बहुत बढ़िया। तो दूसरा प्रश्न क्या बाढ़ आवे और 9 कुआ खाली भर जाए और 10वां कुआ खाली। तो युधिष्ठिर जी ने बढ़ती दूसरा आदमी उत्तर दियो कि इस समय आई माँ और बाप 9 बेटा और बेटा ने पाल ली, लेकिन मार बाप रो पेट खाली रही। वो कहीं तू राग, वो कहीं माँ बाप ने तू राग सगड़ा के पंथी कर लियो महीनों, वो कहीं मेरू को समय, वो कहीं मेरू को समय। माँ 9 कुआं की तरह माई बाप है जका बीच में कुएं की तरह खाली रही, और 9 कुआ जो पालिया माँ बाप 9 बेटा ने पालिया। हमारे गाँव में एक विश्व ही हला दूरा मारे पारे बेटी बेटा, 9 तो बेटा 3 बेटियां। अरे अब 10 बेटी बेटा ने पाल ले, लेकिन माँ बाप 2 ही पढ़ना बड़ा दौरा। इसो समय युधिष्ठिर ताली बजाई के बहुत बहुत साधुवाद, सत्य उत्तर है कि तीसरो
तीसरा प्रश्न वो है कि गाय बच्चिया को और बच्चिया को गाय, लेकिन गाय का पेट कभी भरीजता नहीं है, खाली रहता है। तो इस समय आई लोग बेटी ने बेची और बेटी ने घर को खा ली, बेटी ने रुपया ले ली, लेकिन मां बिन खारो कदई पेट भरी जाए को नहीं। बेटी रो रुपयो ले ले तो साहूकारियों के वापिस दे देनो, अगर नहीं देवे तो बिशा कलयुगी माँ बाप रो पेट कदई भरी जाए को नहीं। अच्छा कहो का वो घोड़ो को नहीं है, वो है कलयुग। वो घोड़ो बन करके आयो है कलयुग। तो युधिष्ठिर तू तेरे पोते ने राजगद्दी ऊपर बैठा दे, जन्मे थे ने परीक्षित ने, और तू है जो साधु बन और उत्तर दिशा में चलो जा, और उत्तर दिशा में केदारनाथ बद्रीनाथ और बटपाड़ा में जाकर के भगवान विष्णु रो भजन कर, और ये शरीर रूपी आत्मा को कल्याण है जो कर। जद युधिष्ठिर आपके पोते ने राजगद्दी बैठायो और ये कलयुग ने आवता ही इस संसार ने छोड़ दियो। तो कहने रो मतलब वो है कि आपा भागी हुआ नहीं भी घर में औलाद आज्ञाकारी, भागी हुआ भी घर के मायने सारा संसार में सुख मिली है कोनी। और सनातन धर्म आज को कोनी है, वेद शास्त्र में पुराण कथित है, मतलब प्रमाण है वेदा में शास्त्र में, कोई नहीं जान सके। अच्छा आपा जाना ला कि इया करया जरा आपनी गति हुई, आपा इया करया जरा फल मिली, कदई नहीं हुए। लिखियो है गीता के 6 अध्याय में कि स्वयं धर्मं निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह है। ए अर्जुन, जको मनुष्य अपने आप के धर्म में रहे उसका निधन भी हो लेकिन उसका कल्याण होता है, और अगर पर धर्म में घुस गयो कि मैं आप पूजा कर लूं, ए पाठ कर लूं, और माई बाप बेचारा दर दर भटक गए, तो भी मनुष्य रो तीनों लोका में कल्याण होने को नहीं। इन वास्ते प्यारे सज्जनों, घर के मायने बैठा रात दिन पोता ने बेटा ने ए शिक्षा देवो। आपा लोग तो आपा लोग नांडा में आवा, आपा लोग की तो हाल चौखी है। मैं करोड़पतिया में आवागमन है, बाणिया में ज्यादा मेरो आवागमन है, तो बाणिया लोका में हाल देखा है, बेचारा माँ बाप पढ़ाई करके वृद्ध आश्रम में है कोनी, वृद्ध आश्रम के मायने बाने बेचारा ने जेल खाने में बंद कर दिया है कोनी। तो बे सुखी हुई कदई सुखी कोनी हो बा औलाद बाई हाल है। मां बेटी बीननी री बेटा नहीं हुई है, क्योंकि गाड़ी तो चिल्ला चाली बे आप वाले ने छोड़ी दे, बे बाढ़ जामोड़िया बन छोड़ी कोनी। तो आपा का पोते ने कहा दादे रे पगे लाग, लेकिन आपा बेटो बहु कदई माँ बाप के पगे ही को लगा नहीं, आपने जावड़ी ने कहा पगे लाग, क्यों भाई वो कटू लागी, आपा लाग या नहीं, जब तो आपनो जावड़ियो लागी नहीं, आपा नहीं लाग आपनो जावड़ियो कटू लाग, जिसो नागनाथ बिसो शर्मनाथ में कोई फर्क है कोनी। तो ई वास्ते घर में चौकी शिक्षा देनी, चौकी बात बतानी, ताकि ओ आपनो संसार है जो पार हो सके। नहीं करनो बड़ो कठिन है। आपा लोका में तो भले ही नियम कानून कायदा है, टाबर उड़ जी छोरी उड़ जी तो बिन पूछा कटे गई, इतना घंटा कटे रही, कई टाइम लगायो, लेकिन घना खूब हुए नहीं ऊंचा छिनछिनाटी वाला मारी हाल सुना को नहीं कि बट बाबी रे भागी वो बिया बठी ने ली आयो। ये हाल हुए क्यों है, माई बाप की छुट्टी हुए जरा हाल हुए, घर को गिवाड़ियों सही नहीं हुए नहीं, तो वो गृहस्थ रूपी गाडो चाले कौन पिंचर हुए कटे न कटे। अगर दोनों सही हुए माँ बाप तो दोनों टायर सही हुई थे तो सकट ताली गाडे ने बोला सकट, और एक टायर कही के हूं तेज और वो कही हूं कमजोर, वो गाडो चाली के। ई वास्ते मिन कर लुगाई ने पहले नंबर कही औलाद के ऊपर ध्यान देनो, जब औलाद के ऊपर ध्यान नहीं दियो और दर दर भटक रही आई धन वास्ते, तो सर्वोपरि धन को नहीं है। अब यार मैं भूख मरूं तो 2000 लोट में खा सकूं के पेट भरी जने को नहीं, रोटी 2 चाहिए, तो रोटी तो परमात्मा गर्भ काल में रक्षा करी।